रावण ने क्यों किया अपनी ही बहू रंभा से दुष्कर्म, जिसकी वजह से भोगना पड़ा ये भयानक श्राप। जहाँ एक तरफ रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं रावण के कुछ ऐसे काम भी हैं जिसकी वजह से उन्हें केवल बुराई का प्रतीक मानना गलत होगा। वर्तमान समय में भले ही विजयदशमी वाले दिन रावण के पुतले को जलाया जाता हो, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज हम जिस शिव तांडव के गुणगान करते हैं, जिसको पढ़ना मात्र ही एक पुण्य का काम माना जाता है, उसे भी साक्षात रावण ने ही रचा था। लेकिन दोस्तों, रावण एक महान पंडित, परम शिव भक्त होने के साथ साथ बुराई का प्रतीक है और उसमें कोई भी दो राय नहीं है। रावण ने स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा, उनके साथ बलपूर्वक संबंध बनाए और वो निर्दोषियों को सताया करता था, जिसमें से एक वृत्तांत ये है कि रावण ने अपनी ही बहू रंभा के साथ दुष्कर्म किया था। आपको ये बात सुनकर झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ये सत्य है। रावण की ये बुराई इस बात को दर्शाती है कि वाकई रावण की बुराइयों के सामने उसकी अच्छाइयाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन रावण ने ऐसा क्यों किया और फिर इसकी वजह से उसे ऐसा कौन सा श्राप मिला जिसकी सजा उसने जीते जी भुगती। आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। रावण के पिता ऋषि विश्रश्रवा थे और माता राक्षस कुल की केकसी थी, जिस वजह से रावण में एक ब्राह्मण और राक्षस दोनों के गुण थे। ब्राह्मण ने गुण की वजह से उसने भगवान शिव की भक्ति की, उनसे वरदान लिए और शिव तांडव का निर्माण किया और भी अन्य रचनाओं को गढ़ा। लेकिन उसके मस्तिष्क पर राक्षसीय प्रवृत्ति भी हावी थी, जिसकी वजह से वो निर्दोषियों को सताता था और भी बुरे काम करता था। विजयदशमी के दौरान रावण के पुतले को जलाया जाता है। रावण के पुतले के 10 सर होते हैं और इन 10 सिरों का अलग अलग अर्थ निकाला जाता है और ये सभी बुराइयों के प्रतीक हैं। इस दिन हमें ये याद करना जरूरी है कि भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने एक ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसा ही रावण के साथ भी हुआ। रावण वीणा विद्या में निपुण था। आप रावण के संगीत ज्ञान की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन उसने सीता को छुआ भी नहीं। ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि रावण का इतिहास उस प्रकार का नहीं रहा। हाँ, हम सब मानते हैं कि रावण की शिव भक्ति कई ऋषियों मुनियों की तपस्या से परे थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि रावण ने सीता के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो जरा बताइए, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो क्या वो अच्छाई के लिए किया था? और उससे भी बड़ी बात, माता सीता का हरण करने के लिए उसने छल किया था। वो छल से एक हिरण के भेष में वहाँ आया था। रावण ने क्या अपहरण करते समय सीता पर अपने बल का प्रयोग नहीं किया था? लंकापति का इतिहास वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के इसी एक अंश से पता चलता है, जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। आइए वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं। रंभा का नाम आपने सुना होगा। वो स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और अन्य कलाओं में पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले एक और बात बताना जरूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर था। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से वो रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वो इतना सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वो स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रावण ने इस तरह की बातें या फिर टिप्पणी पहली बार या फिर रंभा के साथ ही नहीं की थी, बल्कि इस तरह की और भी वृत्तांत रावण से जुड़े हुए पाए जाते हैं। रंभा ने रावण को रिश्ते नातों की याद दिलाई। रावण ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि वो उसकी पुत्र वधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था
कि वो कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद ये नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि जब ये साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्ग लोक में तो ऐसा कोई नियम कानून या रिश्ते नाते नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा की जांघों और वक्ष स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड में चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया। यहाँ तक कि कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ शबरी के झूठे फल खाते थे, उसके विपरीत रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नजर से नहीं देखता था। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया। राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शीला पर बैठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वो पीड़ित हो उठी। रावण ने रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और खुद वहां से निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ती है। रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया है और इसी दौरान उसने उसका बलात्कार किया। नल कुबेर महामना था, उसमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षेत्रीय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण तब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वो ऐसा नहीं चाहती हो। अब शायद आपको अपने उस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि रावण इतना अच्छा था कि उसने माता सीता का अपहरण तो किया और उसे अपनी कैद में भी रखा, लेकिन माता सीता को छुआ तक नहीं। इस श्राप की वजह से ही रावण माता सीता को ना छू सका। वो ऐसा करने में सक्षम नहीं था। अगर वो ऐसा करता तो उसके सर के टुकड़े हो जाते। अब आपको जवाब मिल ही गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नतें क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। सीता हरण के समय भी रावण ने अपने मुंह से ही कहा था कि किस तरह से उसने इधर उधर काफी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है। रावण खुद अपने मुंह से अपनी बुराइयों को स्वीकार करता है और उनका बखान भी करता है। जहां रावण ने जोर जबरदस्ती करते हुए सीता को हाथ लगाया और फिर उन्हें उठाकर अपने रथ में लेकर गया। रावण अक्सर माँ सीता को अपनी वीरता और धन का लोभ भी देता रहता था, लेकिन यही श्राप का डर था कि उसने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। यही वो नल कुबेर का श्राप था जिसने रावण को ऐसा करने से रोक रखा था। दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि रावण की कुछ अच्छाइयों को देखकर हम उसकी 1000 बुराइयों को नहीं झुठला सकते और रावण ने रंभा के साथ दुष्कर्म किया था। इसकी जानकारी भी आपको इस कथा के माध्यम से मिल गई होगी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।